एक बार की बात है। एक व्यक्ति था रमेश, जो एक फैक्ट्री में एक टेक्नीशियन का काम किया करता था। उसके एक सीनियर थे जो एक वृद्ध व्यक्ति थे, पर उनके जैसा मशीनों का ज्ञान पूरी फैक्ट्री में किसी के पास नहीं था। एक बार काम के दौरान रमेश ने उनसे पूछा, सर, आपको इतना अच्छा ज्ञान है, हर एक मशीन को आप बहुत आसानी से ठीक कर लेते हो, मुझे भी आपकी तरह बनना है। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा जो मैं भी आपकी तरह बन जाऊं। सीनियर रमेश की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और बोलता है, रमेश, जीवन में मैंने बस एक ही चीज पर ध्यान दिया है, बातें कम और काम ज्यादा। तुम भी बस अपना काम ज्यादा से ज्यादा करना और बातें कम से कम। और हाँ, हमेशा अपने काम को और बेहतर करने के लिए लगातार सीखते रहना। जो भी काम मिले उसे खुशी से करना। 10 साल बीत जाते हैं और वो सीनियर रिटायर हो जाते हैं। रमेश उनसे सब काम सीख चुका होता है। रमेश अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करना जारी रखता है, जैसे उसके सीनियर ने उसको समझाया था। एक दिन रमेश अपने सीनियर से मिलने उनके घर पहुंचता है। सीनियर रमेश से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें महसूस होता है कि रमेश बहुत दुखी और परेशान है। वह पूछते हैं, क्या बात है रमेश, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, सब ठीक तो है ना? रमेश सीनियर की तरफ देखता है और दुखी मन से अपनी सारी परेशानी बताते हुए बोलता है, सर, मैं इतने सालों से आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा हूँ। कंपनी के हर एक काम को मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हर वो एक चीज सीखी जो यहाँ सीखी जा सकती थी। पर एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इन 10 सालों में कंपनी के अंदर उन लोगों को प्रमोशन मिल चुका है जो ना तो योग्य हैं और ना ही जिनको मेरे जितना अनुभव है। मैं आज भी उतनी ही सैलरी पर काम कर रहा हूँ जितना 10 साल पहले किया करता था, जब मैं आपसे सीख रहा था। सीनियर ने रमेश की बात बहुत ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि कंपनी को तुम्हारी जरूरत है? जी हाँ सर, अगर कंपनी में कोई भी मशीन काम नहीं करती तो मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि दूसरे लोग वो ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतना अनुभव ही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद सीनियर रमेश की तरफ देखते हुए बोलते हैं, रमेश, तुम एक काम करो, एक दिन की छुट्टी लो, चाहे जो भी कारण बताओ, ये सही समय है जब तुम्हें खुद को कुछ समय देना चाहिए। रमेश अपने सीनियर की सलाह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, पर कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि सर सही बोल रहे हैं। वह तुरंत अपने सीनियर को धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश अपनी कंपनी के मैनेजर के कैबिन में जाता है और एक दिन की छुट्टी मांगता है। मैनेजर बिना कुछ सोचे उसको छुट्टी दे देता है। एक दिन की छुट्टी बिताने के बाद जब रमेश काम पर लौटता है तो मैनेजर रमेश को अपने कैबिन में बुलाता है और उसको बताता है कि जब वह छुट्टी पर गया तो कंपनी में काम ठीक से नहीं चल पाया, क्योंकि जो मशीन खराब हुई उन्हें कोई और ठीक नहीं कर पाया, जबकि रमेश उन खराबियों को आसानी से ठीक कर लेता था। मैनेजर को रमेश की कार्यकुशलता का एहसास हुआ। मैनेजर ने रमेश को प्रमोट करते हुए उसे सीनियर टेक्नीशियन बना दिया और रमेश को आगे भी उसी तरह अच्छा काम करने की सलाह दी। बाहर आने के बाद रमेश अपने सीनियर की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। रमेश को विश्वास हो गया कि यही सफलता का मूल मंत्र है। उस दिन के बाद जब भी रमेश को ऐसा लगता कि उसे कंपनी से उतना नहीं मिल रहा जितना वो योग्य है, तो वह एक दिन की छुट्टी मार लिया करता। और जब अगले दिन वह दोबारा काम पर लौटता तो स्थिति वैसी हो जाती जैसा वो चाहता था। यह सिलसिला इसी तरह कुछ महीने चलता रहा। फिर एक दिन काम पर जाते समय कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड रमेश को अंदर जाने से मना कर देता है। आप अंदर नहीं जा सकते सर। क्यों, क्या हुआ? कंपनी ने आपको निकाल दिया है, अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। क्या?
रमेश को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि कंपनी ने उसको निकाल दिया है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह दुखी परेशान तुरंत अपने सीनियर के पास जाता है और उनको बताता है, सर, मुझे कंपनी से अचानक निकाल दिया गया है। मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि मुझसे कहाँ गलती हुई है जो मुझे इस तरह से निकाला गया। क्या मैंने वह सब नहीं किया जैसा आपने समझाया था? फिर मुझसे कहाँ भूल हुई? नहीं, तुमने वैसा बिल्कुल नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरी शिक्षा का पहला भाग सुना था। सीनियर ने कमरे में जलते हुए एक लाइट बल्ब की तरफ इशारा किया और कहा, उस जलते हुए बल्ब को देखो। किसी भी व्यक्ति का ध्यान उस जलते बल्ब की तरफ नहीं जाता, पर जैसे ही वह बुझता है तो अचानक लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उस समय लोगों को उस बल्ब की अहमियत का एहसास होता है। तुम उस दिन इस बात को समझकर इतने उत्साहित हुए कि उसके आगे का दूसरा भाग सुने बिना ही चले गए। दूसरा भाग? रमेश उदास होता है और सोचता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह पूछता है, क्या है वह दूसरा भाग? सीनियर उसे बताता है कि दूसरा भाग पहले भाग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक सच्चाई है कि अगर कोई लाइट बल्ब बार बार जलता हो और फिर बुझ जाता हो तो बहुत जल्द ऐसे बल्ब को बदलकर उसकी जगह दूसरे बल्ब को लगा दिया जाता है जो अच्छे तरीके से काम करे। कौन ऐसा बल्ब चाहेगा जो प्रकाश ही ना दे पाए? इसी तरह जब तुमने अपनी बातों को मनवाने के लिए बार बार छुट्टी लेने का गलत तरीका अपनाया तो कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नौकरी पर रख लिया। रमेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उस दिन के बाद रमेश ने वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल फिक्शन टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।